देख लेते हैं जी अभी से चंद घंटे के बाद। यस राइट नाउ अभी से चंद घंटे के बाद आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली हैं, वो आपसे क्या शेयर कर सकते हैं, क्या उनकी इंटेंशंस होंगी, क्या उनके थॉट्स होंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करके एंटर हो जाइए इस जर्नी के अंदर। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। तो हम जानने वाले हैं जी आज के इस कैंडल वैक्स ऑन पेपर रीडिंग के अंदर कि आपके पर्सन की अभी से चंद घंटे के बाद क्या इंटेंशंस होंगी, क्या थॉट्स होंगी, क्या चेंज आ सकता है और क्या आप देख सकते हो अपने पर्सन की तरफ से। ओके, सो फ्यू डेज नहीं, आज हम फ्यू आवर्स की रीडिंग करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि आपको क्या करना है, इस फ्लेम को देख के अपने पर्सन को इमेजिन करना है। आपके पर्सन कोई भी है, आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर रखते हैं, जस्ट इस फ्लेम को देखिए और उन्हें इमेजिन कीजिए। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ। जल्दी से वीडियो को लाइक करके एंटर हो जाइए इस जर्नी के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने नेम का इनिशियल लेटर डाल दीजिए ताकि ये रीडिंग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे। लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। ओके, देखते हैं जी आज कैंडल वैक्स ऑन द पेपर कि हमारे पास क्या क्या यूनिवर्स हमें साइंस शो ऑफ करवाना चाह रही है आपके पर्सन को लेके। ओके, नेक्स्ट फ्यू आवर्स। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि जो व्यूअर्स इस टाइम पे देख रहे हैं, इनके पर्सन जिनको इन्होंने इमेजिन किया है, आने वाले चंद घंटे के बाद उनकी क्या इंटेंशंस होंगी, क्या थॉट्स होंगी, वो क्या चाहते होंगे। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स अबाउट इट। ओके, ओ माय गॉड। ओके, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन जो है, या तो उन्होंने कोई तुमसे प्रॉमिस किया था या फिर तुमसे कोई कमिटमेंट की थी, अब वो उस बात से कहीं ना कहीं फिर रहे हैं। लेकिन वो बात से फिरना भी तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि तुम्हें कोई उसमें से कोई बेटर लेसन मिल सकता है, कोई बेटर तुम्हें उसमें से एक्सपीरियंस हो सकता है। बट एक बात याद रखिएगा कि तुम्हारे पर्सन अपनी बातों के ऊपर कायम नहीं रह पाते। मोस्टली ऐसा नहीं है कि हर बात के ऊपर, कुछ बातों के ऊपर अब कायम भी रहते होंगे, बट मोस्टली उनके माइंड के अंदर से जो है या तो बात मिस हो जाती है या फिर आपकी बात को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि मीन्स कि आपकी कोई भी बात होगी, आपसे रिलेटेड कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी आपसे रिलेटेड वर्क होगा, उससे इतनी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे आजकल। और नेक्स्ट फ्यू आवर्स को लेके अगर हम बात की जाए तो कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपके पर्सन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि तुमसे कुछ खुफिया बात शेयर करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस, उनकी थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बेटर वे में आपके साथ जो है बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर यू कैन से दैट कि तुम्हारे पर्सन जो है इस टाइम पे मे बी कि तुमसे दूर हों, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इनिशिएट, कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेंगे जो कि तुम्हारी फेवर के अंदर हो सकता है, तुम्हारे लिए बेटर हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बात के लिए उन्हें बोला है, ठीक है ना, किसी काम के लिए बोला है या किसी टास्क के लिए बोला है, तो वो उसी टास्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो बच्चों के मामले में या फिर जो है अगर तुम मैरिड कपल नहीं हो तो फिर तुम्हारी कमिटमेंट एंड फ्यूचर लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बिजी दिखाई दे रहे हैं। बट स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो स्टॉकिंग कर रहे हैं तुम्हें। ठीक है ना, स्टॉकिंग मीन्स के तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारी कुछ हिडन एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, तुम्हारी कुछ हिडन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं और वहाँ से कोई ना कोई प्रूफ ऐसा लेना चाह रहे हैं जो कि तुम्हारे सामने लेके हैं। इट्स मीन के उनके अंदर की जो है, अंदर कहीं ना कहीं चोर बसा हुआ है। ठीक है ना, आपके पर्सन के मन के अंदर कहीं ना कहीं चोर है जो कि उन्हें काफ़ी देर से वो ट्राई कर रहे हैं तुम्हें नीचा दिखाने की, बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन जो है या तो हार मान जाएंगे या फिर तुम्हें कोई प्रूफ दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर अगर देखा जाए तो तुम्हारे पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। बट आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे किसी थर्ड पार्टी एनर्जी के अंदर या फिर जो है किसी कर्मा एनर्जी के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे होता है कि बंदा कोई भी काम करना चाहे, कोई पॉजिटिविटी वर्क करना चाहे, लेकिन वो कर नहीं पाता। या फिर उसे भुला दिया जाता है या फिर उसको, इसके माइंड को डाइवर्स कर दिया जाता है। तो मुझे तो वही एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि तुम्हारे पर्सन की थॉट्स बहुत ज़्यादा आजकल चेंज हो रही हैं। ठीक है ना, थॉट्स को चेंज होता हुआ देख रहा हूँ, उनके इमोशंस को चेंज होता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म है
कि उनके माइंड के अंदर तुम्हारा कहीं ना कहीं अभी भी पार्ट है, उनके हार्ट के अंदर तुम्हारा अभी कोई ना कोई पार्ट है। सो दैट्स वाई तुमसे टोटली उनका जो है मीन्स के वाइंड अप नहीं हुआ रिलेशनशिप। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि ये जो थर्ड पार्टी है ये अब चंद दिनों के मेहमान है, इन फ्यू डेज वो निकल जाएगी यहाँ से। लेकिन इन फ्यू आवर्स की हम बात करें कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर उनकी एनर्जीज क्या होंगी। सो बार बार जो है मैं इसीलिए रिमाइंड करवाता हूँ बिकॉज मेरा टॉपिक है। सो टॉपिक से फिरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी फील हो रही है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर तुम्हारे पर्सन तुमसे या तो कांटेक्ट करने की ट्राई करेंगे या भी तुम्हें सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉकिंग करेंगे, ठीक है ना। और तुम्हें पता भी चलेगा कि ये तुम्हारे पर्सन है। हो सकता है कि अक्सर इंसान जो है किसी डिफरेंट नंबर के साथ जो है कांटेक्ट करने की ट्राई करता है या फिर किसी अपने फ्रेंड का नंबर यूज़ करता है, कुछ ऐसा वैसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड लेट मी से यू कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से हील हो जाए, बहुत ही पॉजिटिव वे में हील हो जाए, तो आपको अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके वहाँ पर आपने अपने नेम का इनिशियल लेटर, अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल लेटर और जो प्रॉब्लम तुम दोनों फेस कर रहे हो सो उस प्रॉब्लम को वहां पर मेंशन कर देना है। 15 दिन के अंदर या फिर 45 दिन के अंदर तुम्हारा प्रॉब्लम टोटली जो है रिजॉल्व हो जाएगा और तुम्हें हीलिंग मिल जाएगी। इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो जल्दी से जाइए और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कोई भी प्रॉब्लम टाइप कर दीजिए जो कि आप हीलिंग के लिए चाहते हो। ओके, सो यूनिवर्स मुझे और बताइए कि यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। ओके, सो क्या नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ओके, अच्छा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो अपनी मदर के साथ या अपनी सिस्टर के साथ कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे रिलेटेड। ओके, सो फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ जो है बातें चल रही हैं आपसे रिलेटेड चल रही हैं, बट ये साइन पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके, तो यूनिवर्स मुझे बता रही है जैसे उकताए से हैं तुम्हारे पर्सन, ठीक है ना। मीन्स के जैसे होता है ना, इंसान बहुत ही फेडअप हो जाता है चीज़ों को लेके, बहुत ही मीन्स के जिसे कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। अगर आप उससे नाच के भी दिखा दो ना, उसके आगे भंगड़ा भी डाल के दिखा दो, उसके लुडियाँ डाल गिद्दे डाल के दिखा दो, ठीक है ना, वो बंदा वहीं का टुनवट्टा बना बैठा रहता है ना, जैसे कहते हैं कूनवट्टा बन गया है, टिक्की हो गया बंदा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है कि तुम्हारा पर्सन जो है वो स्टॉप होके बैठा है, ठीक है ना। उसको ठुड्डा भी पीछे से जाकर ठा करके मारोगे ना, उसने एक दफ़ा गुस्से से देखना फिर वहीं पोजीशन के अंदर आ जाना, ठीक है ना। वो क्योंकि जिस काम के अंदर बिजी है ना, वो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और वो काम है सोचना, ठीक है ना। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि दिमाग का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, वो इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है कि सोचने के अंदर ही पागल है इस टाइम पे, ठीक है ना। थॉट ही कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं स्टेप लेना चाहिए, ठीक है ना। यही सोचते सोचते बुढ़े होते जा रहे हैं वो बंदे, ठीक है ना, अपनी एनर्जीज़ को खो रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये चंद दिनों की गेम है, लेकिन ये चंद दिनों की गेम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो सकती है अगर तुम इसके लिए कोई इनिशिएट लेते हो, बिकॉज कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर तुम्हारे ऊपर जो है कुछ एनर्जी ऐसी इफेक्ट होती हुई तुम फील कर सकते हो। तुम्हें कोई ड्रीम आ सकता है, तुम्हें कोई इंट्यूशंस मिल सकती हैं तुम्हारे पर्सन से रिलेटेड। जो भी इंट्यूशंस मिलेंगे, जो भी ड्रीम मिलेगा, तो उसे लाइट मत लेना, वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव मैसेज भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर स्टॉकिंग की साइंस तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो तुमको टोटली इग्नोर करना दैट इज़ गुड। तुम्हें तुम्हारा राइट ना देना, तुम्हें तुम्हारे पैसे ना देना, तुम्हें तुम्हारा मीन्स के जो भी हक बनता है वो ना देना, सो दैट इज़ गुड। मुझे ये अच्छा नहीं दिखता। ओके, सो बट मुझे अच्छा दिखे या ना दिखे ये मैटर नहीं करता। तो ये क्या चीज़ें ये बेटर होंगी आगे चल के, इन फ्यूचर के अंदर चीज़ें बेटर होंगी। सो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसा फैसला तुम्हारे पर्सन कर लेंगे जो कि तुम्हारे लिए पॉजिटिव हो सकता है, और वही चीज़ें मुझे शो ऑफ करवा रही हैं कि यस तुम्हारे लिए बेटर होने के चांसेस हैं। यही रिलेशनशिप, यही फ्यूचर जो है तुम्हारा बनता हुआ नजर आ रहा है। यही तुम्हारा डेस्टिनी पार्टनर भी बन सकते हैं, यही तुम्हारे जो है रूम पार्टनर भी बन सकते हैं, यही तुम्हारे बेड पार्टनर भी बन सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, दुनिया है भाई, क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। जो सोचो वो होना स्टार्ट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है आजकल। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे तुम्हें एक पॉजिटिविटी की उम्मीद आ रही है आजकल, ठीक है ना। आजकल एक पॉजिटिविटी की उम्मीद आ रही है कि ये भी चीज़ बेटर हो जाएगी, ये भी चीज़ बेटर हो जाएगी, और तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो ये उम्मीदें तुम्हें रखनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिविटी की अगर सोचोगे तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होगा। और तुम्हारे पर्सन की तरफ से एक बहुत बड़ा मुझे साइन नजर है जैसे कि इलीगल एक्टिविटी के अंदर वो फंसे हुए हैं, ठीक है।
तो या फिर कानूनी कार्रवाइयाँ या कुछ ऐसा वैसा जो है तुम्हारे पर्सन के साथ चल रहा है या फिर चलने वाला है इन फ्यूचर के अंदर, बिकॉज़ तुम्हारे पर्सन किसी गलत हैबिट के अंदर बहुत ही डीपली जा चुके हैं, जो कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। तुमने काफ़ी रोकने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे पर्सन जो है रुके नहीं और ट्रेन की तरह भागते-भागते जो है ना ठक करके ठुके हैं, ठक करके, ठीक है ना? और ठुकने का मकसद ये है कि तुम्हारे पर्सन जो है खुद के लिए खुद ही गलत कर रहे हैं। तो मैं भी उन्हें ये सजेस्ट करूँगा कि भाई थोड़ा-सा बाज़ आ जाओ, थोड़ा-सा जो है खुद को पॉज़िटिव करने की कोशिश करो, खुद को जो है रिचुअल्स से हीलिंग्स के लेने की ज़रूरत है उस पर्सन को, ठीक है ना? क्योंकि उस पर्सन का माइंड जो है एक ही लाइन के आगे बहुत ज़्यादा घूमता है, ठीक है ना? एक ही सर्कल सुबह, शाम, दोपहर जब भी देख लो ना, तो उसके माइंड के अंदर एक ही चीज़ घूमती रहेगी, वो या तो थर्ड पार्टी है या फिर थर्ड पार्टी के किए हुए करतूत हैं, ठीक है ना? गंदे करतूत, काले करतूत जिसे कहते हैं ना, तो वो दिखाई देते हैं। सो इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर कहीं न कहीं मुलव्वस दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन एंड स्पेशली मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ साइन नज़र आ रहा है कि फँसे हुए हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है ना? इस चीज़ में खुद को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। सो किसी के साथ या तो उनकी मुँहमारी चल रही है या तो किसी के साथ दुश्मनी चल रही है, कुछ ऐसा-वैसा है, बट आई विल प्रे फॉर यू एंड योर पर्सन कि सब चीज़ें जो हैं ऑटोमैटिकली अच्छी हो जाएँ और मेरी दुआ है आपके पर्सन को लेकर हो गई। अच्छा जी, इन्हें मुझे ना सी ओके, सो दैट इज़ वेरी वेरी क्यूट ना। अच्छा, तो हमारे पास वाइट कैंडल ख़त्म हो गई है, ये हमारे पास एक पिंक कैंडल पड़ी हुई थी। या चल जाओ या निकल जाओ। ओके, सो पानी में आग लगाना भी कोई आम बात नहीं है भाई, नहीं लग रही, नहीं लग रही, ठीक। अब ये भी कैंडल आपको पता है कि इतनी जल्दी मेरी ख़त्म नहीं होती, लेकिन आज क्यों ख़त्म हुई है? क्योंकि आज बहुत ही मोटे-मोटे मैसेजेस दिए हैं आप आपके पर्सन से रिलेटेड। ओके, सो अभी जो है और निकालते हैं, जिस पर्सन को भी आपने इमेजिन किया उसी को लेके देख रहे हैं, ठीक है ना? उसी पर्सन को लेके देख रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कुछ और बताइए, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि इनकी आंखें खुल के सामने अच्छी हालत में, ठीक है ना? बुरी हालत में नहीं, इनकी आंखें खुल जाएँ और इन्हें समझ आ जाए कि वाक़ई में ही कोई ना कोई जो है बिगेस्ट सीक्रेट आगे इंशाल्लाह आने वाला है। बट लेट मी चेक कि अभी तक मेरे पास जो शेप्स बनी हैं, जो भी साइंस आए हैं, वो मुझे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन जो है ना, इस टाइम पे जैसे बंदा होता है ना, वो कहता है यार तू छड़ परे, तेनू अपनी पई है तो मैनू अपनी पई है, कि क्यों तू इन्ना कुछ कर रहा है ये और वो, ठीक है ना? तो ये आपके पर्सन की सिचुएशन बनी हुई है कि मीन्स कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम के अंदर गिरफ्तार हैं जो कि वो शो ऑफ नहीं कर रहे, ठीक है ना? ओह माय गॉड, ओके, सही है। अच्छा, उनकी करंट फीलिंग्स अगर देखा जाए आपके लिए, ठीक है ना, करंट फीलिंग्स उनकी अच्छी हैं, आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लॉयल्टी एंड केयरिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ है कि तुम्हें तुम्हारे राइट्स अब भी नहीं मिल रहे, ठीक है ना, अभी नहीं मिल रहे। इन कमिंग नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर कुछ ऐसा तुम्हें दिखाई देगा तुम्हारे पर्सन की तरफ से कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? कुछ टोटली जैसे डिफरेंट हो जाता है ना, तो वैसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है ना? और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि तुम्हारे पर्सन ने अगर तुम्हें ब्लॉक कर रखा है ना, मीन्स कि टोटली ब्लॉक कर रखा है, तुम्हें तुम्हारे रिस्पॉन्स नहीं देते तुम्हारे मैसेजेस का या कॉल्स का, तो तुम्हारे पर्सन खुद ही ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है इसे अनब्लॉक करेंगे और तुमसे बात खुद करेंगे, ठीक है? सो ऐसा होता है ना कि इंसान फेड अप बहुत ज़्यादा होता है, परेशान होता है, सो किसी ना किसी से बात करने को जी चाहता है उसका, ठीक है ना? तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मीन्स कि आपके साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन सोर्स उनका बन सकता है इन फ्यूचर के अंदर, कमिंग डेज़ के अंदर, कमिंग आवर्स के अंदर, एंड स्पेशली यूनिवर्स और क्या हमें बताना चाह रही है, प्लीज़ टेल मी। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि अगर तुम्हारा कोई शॉर्ट अप मुलाकात हो जाता है तो उसे तुम रीयूनियन मत समझना, ठीक है ना? क्योंकि रीयूनियन के अंदर जो मुझे ज़्यादा हिस्सा दिख रहा है ना, वो तुम्हारा हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि तुम ही कुछ ट्राई करोगे, तुम ही कुछ स्पिरिचुअली हीलिंग या फिर स्पिरिचुअली कोई सोर्स यूज़ करोगे अपने पर्सन को हील करने के लिए, अपने इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए, और येस हील हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना? हील हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको गाइड करता चलूँ कि इन कमिंग फ्यू आवर्स मैंने बताया ना कि तुम्हें कोई ड्रीम आ सकता है, तुम्हें कोई इंट्यूशंस मिल सकती हैं तुम्हारे पर्सन से रिलेटेड, बट तुम्हारे पर्सन हो सकता है कि खुद भी तुम्हारे सामने जो है ना ऑटोमेटिकली आके खड़े हो जाएं और तुमसे कोई बात करें, ठीक है ना, कोई सीरियस टॉक करें। या फिर जो है अगर तुम दोनों का फिजिकल मीटअप इतना ज़्यादा नहीं है, सो कॉल या मैसेज के ऊपर तुमसे बात होगी, ठीक है ना, और तुम्हारे पर्सन जो है तुमसे कम्युनिकेशन करेंगे इन फ्यू आवर्स के अंदर।
मे बी कि आपने हो सकता है कि लास्ट वीडियोस के अंदर जो मैंने स्पेल्स बताए हैं, जो मैंने रिचुअल्स बताए हैं, वो आपने यूज़ किए हों और बहुत ज़्यादा यकीन जाने बहुत ज़्यादा लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं। 2 दिनों के अंदर ही अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स मिल गए हैं। अगर आप भी चाहते हो अच्छे रिजल्ट्स लेना तो पीछे की वीडियो में जाओ और उसे देखो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा सॉलिड बनती हुई दिखाई दे रही है कि तुम्हारे पर्सन हेल्थ वाइज मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है ना। तो एक ऐसी एक्टिविटी के अंदर तुम्हारे पर्सन जा चुके हैं जिस एक्टिविटी से वो निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, ठीक है ना। बहुत ही डीपली वो निकलना चाहते हैं बट निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा जैसे मुश्किल हो गया है, जैसे वो फंस चुके हैं, बहुत ही गहराई के साथ पजल हो चुके हैं कि मीन्स के वो इंसान के लिए एक नशा बन गया, एक हैबिट बन गया है। ना करें तो उनके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ये कुछ ऐसा वैसा है, किसी ऐसी हैबिट के अंदर वो जा चुके हैं। वो हैबिट जो है कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई नशा हो, कोई ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है या फिर जो है फिजिकल अट्रैक्शन एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा वैसा, वोमेनाजीन हो सकता है, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। बट आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ पर जो भी आपके पर्सन की एक्टिविटी है ना, अगर आपके पर्सन हार्श वर्डिंग आजकल आपके साथ यूज़ करें, अब्यूजिंग वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है ना, तो तुम उसको बुरा मत मानो, तुम किनारा कर जाओ, ठीक है। मूव ऑन करने का नहीं कह रहा, तुम यहाँ पर है ना बिल्कुल उन्हें इग्नोर कर दो कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। इग्नोरेंस इज द की, मीन्स कि यही वो की है कि जो कि तुम्हारे पर्सन को तुम्हारे साथ रीयूनाइट करवा सकती है अगर चाहे तो। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन की नज़र में तुम्हारी वैल्यू वर्थ पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। रीज़न आपकी कोई मिस्टेक हो सकती है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपके पर्सन को नहीं समझ आई अच्छे से, उन्होंने समझने की कोशिश की है बट नहीं समझ पाए, ठीक है ना। तो हमेशा सीधी बातों का उल्टा मतलब लेना, दैट इज़ एन गुड। ये तुम्हारे पर्सन की तरफ से मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे पर्सन को जितना भी समझाने की तुम कोशिश कर लो, उन्हें उल्टा ही समझ आता है, ठीक है ना। तुम अगर उनके आगे सफाइयाँ भी पेश करते हो तो तुम्हारी रायगा जाती हैं, तुम्हारी वेस्ट जाती हैं। और आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट इन अ फ्यू आवर्स तुम्हें कोई ऐसा सीक्रेट की मिलने वाला है जिसको तुम यूज़ करके अपने पर्सन को कुछ ना कुछ प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आप उनके आगे प्रूव करो कि नहीं तुम गलत है, मैं सच्ची हूँ, ठीक है ना। ये तुम ऐसा कुछ प्रूव कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में कोई की या फिर की फार्मूला या फिर दिमाग के अंदर कोई ऐसी थॉट आने वाली है, ओके। सो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर है कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, तुम्हें शेयर कर रहे हैं, तुम्हारी बातों को शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं उनसे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मीन्स के ज़्यादा मशवरा जो है लोगों से ही यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके, परफेक्ट। सो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि तुम दोनों का रीयूनाइट के चांसेस 50 to 60% है, 50 to 60% है, ठीक है ना। इससे तुम बढ़ा सकते हो स्पिरिचुअली हेल्प लेके, ठीक है ना, स्पिरिचुअल कोई वर्क करके तुम इसे बढ़ा सकते हो और ये बढ़ भी सकती है, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट इट। अब हम कार्ड से थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ठीक है ना, कार्ड्स की एनर्जीज क्या कह रही हैं यहाँ पर और क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। सो लेट मी चेक एंड पुल द कार्ड्स फॉर यू। ओके, सो कैंडल वैक्स जो है आज बहुत ज़्यादा जो है हाईली एनर्जी मुझे शो करवा गई है। हो सकता है कि कुछ ऐसा सीक्रेट उसने खोल दिया हो जो कि आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा न्यू था और ज़रूरी था। लेट मी शफल द कार्ड। और जैसे जैसे शफलिंग कर रहा हूँ अगेन आप अपने पर्सन को इमेजिन कर लो, उनके डीप थॉट्स उनके रख लो। पिका कार्ड करेंगे, ठीक है ना। पिका कार्ड हमारा जो है वही चलता है एंड वी विल डू द पिका कार्ड हियर। ओके, सो दिस कार्ड हियर एंड लेट मी शफल मोर। And this card is here. Okay. So दो कार्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। Now let me check the third one card. And this card is here. ओके, सो ये तीन कार्ड्स आपके सामने, तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको चूज करना है और ये आपने यही माइंड के अंदर रखना है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं या फिर चीट कर रहे हैं आपको, ठीक है ना, टाइम पास कर रहे हैं या फिर जो है आपके साथ लॉयलिटी शो करवा रहे हैं। तो इन तीनों कार्ड्स में से जिस तरफ आपकी इंटेंशन ज़्यादा जा रही है उसी कार्ड को चूज कर लीजिए। देन आई विल आंसर यू व्हाट इज कमिंग फॉर यू। ओके,
सो होपफुली आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा एंड लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग हियर। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है सो आई कैन सी दैट यहाँ पर आपके पर्सन आपको चीट कर सकते हैं एंड ख़ुद की केयर वो ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं एंड आपकी केयर वो कम करते हुए दिखते हैं एंड यू कैन सी एज अ पैसिविटी एंड इफेक्टिवनेस एंड प्रूडेंस, ठीक है ना। तो मीन्स कि यहाँ पर जो है बहुत ही प्रोमिनेंट एंड बहुत ही सीरियस किस्म का साइन है कि येस आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं चीट कर सकते हैं आपको एंड दिस वन। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और बहुत ही सेंसिटिविटी नज़र आ रही है आपके पर्सन के अंदर। बट यूनिवर्स तुम्हें बता रही है योर कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस आई वोंट नो एंड रिकल बर्ड ओके बस्टिंग विद द कलर्स। मीन्स के यहाँ पर जो है यूनिवर्स बता रही है कि तुम्हारी सूरत हाल ऐसी बता रही है कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत हैवी बना लेते हो। बट तुम्हारे पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो को मैटर करते हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेंसिबिलिटी का कार्ड है, स्ट्रेटेजी कोई बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ प्लानिंग ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। सो जो कि स्टार्ट के अंदर साइंस शो हुए थे। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया, येस आपके लिए कुछ बड़ा करने के लिए रेडी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। ओके सो लेट मी चेक मोर। ओके सो वंस मोर वी विल पुल द कार्ड। ओके सो नाउ वी विल पुल के इनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है या फिर नहीं है। सो दिस वन एंड let me shuffle more. Okay so this one and let me shuffle once more. Okay so this one, ठीक है। इन तीनों कार्ड्स में से चूज करना है फॉर द योर फ्यूचर के इन पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है या फिर नहीं है। ओके सो जिस कार्ड की तरफ आपकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है, जिस तरफ इंटेंशन ज़्यादा जा रही है, उसी कार्ड को आप ले लीजिए। ओके सो आई विल टेल यू कि इनके साथ आपका फ्यूचर है या फिर नहीं है। ओके सो होपफुली आपने अगर ये कार्ड चूज़ किया है सो आई कैन सी दैट कि जॉली जेलीफिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके सो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और फ्यूचर के अंदर आप दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले हो। बट राइट ना थोड़ा बहुत कोई ना कोई ट्रस्ट इशू चल रहा है एंड यहाँ पर क्लेवर क्रो का साइन है कि मीन्स के हमारे पर्सन तुमसे बेनिफिट कोई ना कोई लेंगे और बेनिफिट लेके तुम्हें मीन्स के आउट कर देंगे। एंड आई कैन सी है ऐसा कि तुम्हारे पर्सन बहुत ज़्यादा हमारे साथ लॉयल हैं एंड डिविनेशन का कार्ड है, कनेक्शन का कार्ड है कि मीन्स के तुम दोनों का फ्यूचर काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा और फ्यूचर काफ़ी अच्छे से तुम दोनों स्पेंड करते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर में। ओके सो गुड है एंड लेट मी पुल द फाइनल कार्ड्स और यहाँ पर हम कंक्लूजन करेंगे कि क्या तुम्हारे पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, तुम्हें इनके लिए रहना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो लेट मी चेक। ओके सो दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके सो इन तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चूज कर लो, ठीक है ना। सो देन वी विल सी कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए। ओके सो होपफुली अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ठीक है ना, अभी भी चूज़ कर लो, जिसकी तरफ इंटेंशन ज़्यादा जा रही है उसे चूज़ कर लो। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है सो आई कैन सी दैट कि हेयर जो है आपको कहीं ना कहीं जो है फ्रेंडशिप इनकी आपको मिलेगी और आप इनके लाइफ पर्पस भी बन सकते हो आगे। अभी तो चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। सो यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं बट इधर वाली साइड पे थोड़े से ऊंचे नीचे आ रहे हैं। सो ये चीज़ हमें बता रही है कि येस आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपके पर्सन की इंटेंशंस आपकी तरफ मूव करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है आपके साथ इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ खेलना चाहते हैं, आपके साथ कूदना चाहते हैं, आपके साथ जो है ब्यूटीफुली जो है मिलना चाहते हैं, मीन्स के इंटरटेनमेंट वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और यस ये टाइम पास भी हो सकते हैं एंड ही इज़ अ सीरियसली टाइम पास। मीन्स कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको मज़ीद वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट किया है और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है अपने पर्सन के ऊपर। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि रमज़ान के कुछ दिन बाकी हैं। इन दिनों में कोई भी अगर बुकिंग करवाता है सो बुकिंग जो है पर्सनल रीडिंग की, प्राइवेट रीडिंग की, उसके अकॉर्डिंग होती है। ओके सो मीन्स कि आपकी प्राइस होगी और हम आपको रीडिंग देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रमज़ान तक ऑप्शन है। रमज़ान के बाद फिर से लगाम में कस लेनी है और फिर से घोड़े के ऊपर बैठ जाना है और फिर अपने चार्जेस वसूल करेंगे हम। ओके तो रमज़ान के अंदर आपको रिलैक्स
रिलैक्सेशन दी, अभी भी रिलैक्सेशन चल रही है। सो अगर आप रीडिंग लेना चाहते हो तो आप अपने मर्ज़ी के चार्जेस पे करके आप रीडिंग ले सकते हो। ओके, सो ये गाइस ये था हमारा आज का सेशन। फीडबैक आपने लाजमी देना है, कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।